हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो और साथ ही साथ उत्तर के लिखने की शैली क्या हो और साथ ही साथ जो अतिरिक्त जानकारी है उसको भी हम लेने का प्रयास करेंगे, ताकि यदि आगामी वर्ष में उनसे प्रश्न आता है तो उसको करने में आप सक्षम रहेंगे। हमारे पास वर्ष 2018 में पूछे गए एक प्रश्न को हमने लिया है और उस पर हम आज चर्चा विस्तार से करेंगे। दोस्तों, प्रश्न ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक योजना है, एक स्कीम है, उसके बारे में आपको जो विशेषताएं हैं वो बतानी है, जिसके लिए आपको अधिकतम 6 अंक मिलेंगे और 100 शब्दों में आपको वो उत्तर लिखना है। दोस्तों, यहां पर एक है, हम बात करेंगे अवधारणाओं की, फिर हम बात करेंगे उत्तर की और उत्तर लेखन की शैली की। इन 3 विभाजनों से हम इस चर्चा को पूरा करेंगे। हम पहले बात करेंगे किसान क्रेडिट क्या है, ये कार्ड स्कीम आदि क्या है। दोस्तों, कृषि के लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें से एक है ऋण। यदि किसानों को समय पर पर्याप्त और सही दरों पर, उचित दरों पर ऋण मिल जाएगा तो कृषि को, किसानों को काफी सहायता इससे मिलेगी। दोस्तों, आमतौर पे ये देखा गया है कि भारत में जो किसान हैं उनमें से 86% किसान हमारे छोटे और सीमांत हैं। ये वो किसान होते हैं जिनके पास जोत का आकार 2 हेक्टेयर से भी कम का होता है। ऐसी स्थिति में जिनके पास जोत का आकार छोटा होता है, वहां पर आमतौर पे सही समय पर उचित लोन बैंक से मिलना मुश्किल होता है। दोस्तों, इस कारण से मौसम आ चुका है, वर्षा होने वाली है, यदि ऋण नहीं मिलेगा तो बीज आदि, उर्वरक, इन चीज़ों के लिए पैसा नहीं मिलता, जिस कारण से वो अवसर चला जाता या फिर किसानों को साहूकारों से महंगे दरों पर ऋण लेना पड़ता है। इन सभी समस्याओं से भारतीय कृषि आज़ादी के बाद से जूझ रही थी और आज भी बहुत हद तक जूझ रही है। दोस्तों, उस समस्या के निदान के रूप में एक योजना को शुरू किया गया जिसका नाम था किसान क्रेडिट कार्ड। तो हमने यहां देखा, पहली बात तो ये कि समय पर पर्याप्त मात्रा में उचित दरों पर किसानों को कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता होनी चाहिए, वरना उनके लिए कृषि का अवसर चला जाएगा या फिर महंगी दरों पर ऋण लेना पड़ेगा। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए 1998 की बात है, आरवी गुप्ता समिति के सिफारिशों पर नाबार्ड द्वारा, नाबार्ड क्या है दोस्तों? कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक। नाबार्ड खुद बना है 1982 में, जिसका उद्देश्य है कि जो बैंक कृषि और ग्रामीण विकास में ऋण देते हैं उन बैंकों का वित्त पोषण नाबार्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई बैंक है, वो गरीबों को, किसानों को ऋण देती है या ग्रामीण विकास का ऋण देती है, तो इन बैंकों को नाबार्ड से सस्ती दरों पे ऋण मिल जाता है, जिसको वो बैंक आगे पास ऑन कर देते हैं। दोस्तों, इसीलिए नाबार्ड ने 1998 में आरवी गुप्ता की सिफारिश की सिफारिशों पर एक योजना लॉन्च की जिसका नाम था किसान क्रेडिट कार्ड। आपने इस प्रकार के कार्ड का नाम पहले भी सुना होगा। बहुत सारे बैंक
हमें क्रेडिट कार्ड देते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि उस कार्ड में कुछ लिमिट होती है, जिस लिमिट तक आप, अगर अभी आपके पास पैसा नहीं भी हो तो भी आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं, उसको व्यय कर सकते हैं, और बाद में आपको उसे चुकाना होता है बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। लेकिन यदि आप उसको चुकाने में असमर्थ रहते हैं तब आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि किसानों को समय पर सही उचित मूल्य पर ऋण मिल जाए, इसके लिए जिस कार्ड को शुरू किया गया उसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें दोस्तों होता ऐसा है कि 5 वर्षों के अधिकतम लिमिट के लिए आप किसी बैंक से ये कार्ड ले सकते हैं। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार आदि है, उसको दिखाकर, जो भी बैंक की मांग है उसको देकर आप किसी व्यापारिक बैंक से, किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि से एक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। 5 वर्षों तक आपके ये 5 वर्षों तक कार्ड वैलिड होता है, जिसके बाद आपको कार्ड रिन्यू करवाना होगा, और इस अवधि में आप ऋण ले सकते हैं, जिसको आपको 3 वर्षों के भीतर चुकाने की आपको रियायत मिलती है। दोस्तों 3 लाख रुपए तक का ऋण इस कार्ड से किसानों को मिल जाता है, जिसमें से 1.6 लाख रुपए के ऋण के लिए किसी भी वस्तु को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम कहते हैं कि करीब 1.6 लाख रुपए का जो ऋण है वो उनको कोलैटरल फ्री मिल जाता है, मतलब किसी प्रकार के गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती, उसके बिना ही आपको ऋण मिल जाएगा। कितना? 1.6 लाख रुपए तक का ऋण आपको मिल जाता है। दोस्तों इसमें जो ब्याज दरें होती हैं वो 2 से 4% के बीच में होती है, मतलब कुछ केसेस में तो 2% पे भी आप ऋण ले सकते हैं, और 2 से 4% के आसपास की इस ब्याज दरों में किसानों को ऋण मिलता है। अलग अलग शर्तें होती हैं, जो किसान है उसकी साख के आधार पर भी बहुत बार ब्याज दरें कम मिलती हैं। या फिर अगर मान लीजिए नाबार्ड से आरआरबी या बैंकों को सस्ता पैसा मिलेगा तो बैंक सस्ता पैसा आगे पास कर देंगे। यदि पैसा महंगा मिलेगा तो फिर वो पास नहीं कर पाएंगे, फिर आपको ब्याज दरें अच्छी देनी पड़ सकती हैं। तो बहुत ही कम रियायती ब्याज दरों पर 3 लाख रुपए तक का ऋण, उसमें भी 1,60,000 रुपए का जो कोलैटरल फ्री लोन है दोस्तों, इसके लिए नाबार्ड के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में की गई है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और समझें आप, जो ये कार्ड है ये कौन जारी करता है? दरअसल ये कार्ड सभी व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक जारी करते हैं। मतलब वो किसानों को अपने बैंक के माध्यम से एक कार्ड जारी करेंगे। उस कार्ड का इस्तेमाल करके जो किसान है वो समय रहते उचित दर पर ऋण ले पाएगा और उसको किसी साहूकार आदि के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों पहली बात तो ये। दोस्तों वर्ष 2020-21 में कुछ संशोधन किए गए और कहा गया कि केवल सामान्य खेती के लिए नहीं बल्कि मछली या पशुपालन के लिए भी ये ऋण दिया जाएगा। तो इसमें होता यह है कि जो वृहद कृषि है उन सभी के लिए, चाहे वो खेती हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, इन सभी के लिए किसान ऋण ले सकता है और उसको एक बहुत ही सीमित या निम्न ब्याज पे चुका सकता है। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें 2 प्रकार के ऋण की व्यवस्था की गई है। एक है कैश क्रेडिट, एक है टर्म क्रेडिट। इसको नगद साख कहते हैं, इसको दीर्घ अवधि या टर्म साख कहते हैं।
दोस्तों आमतौर पे हमें कच्चा माल खरीदना है, बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है, तो यदि खेती के लिए हमें काम करने के लिए कच्चे माल जैसे बीज है, खाद है, इन बातों को या इन चीजों को खरीदना है, उसके लिए जो ऋण मिलता है उसको हम बोलते हैं नगद साख। किंतु यदि किसान चाहता है कि मुझे कोई मशीन खरीदनी है या कुछ भूमि पे काम करवाना है, कोई अवसंरचना का निर्माण करवाना है, मतलब किसी प्रकार के भूमि पर पूंजीगत व्यय को करना है, तो उसके लिए भी दोस्तों जो ऋण मिलता है उसको बोलते हैं टर्म साख या टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग कृषि के सभी पहलुओं के लिए यदि आपको माल खरीदना है उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा। यदि आपको पूंजीगत व्यय करना है, भूमि पर कोई काम करवाना है, मशीन आदि खरीदनी है, तो भविष्य के गतिविधियों को मजबूत करने के लिए आज आप कुछ निवेश करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए उसका धन मिलेगा। दोस्तों उस आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं, ऋण लेकर बैंक से या केसीसी के माध्यम से ऋण लेकर काम कर सकते हैं। इसका मतलब कृषि की गतिविधियों के लगभग सभी और व्यापक पहलुओं के लिए तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कृषि गतिविधियों के व्यापक पहलुओं को कवर करता है। दोस्तों यहां पे एक बात और देखें आप, अब जरा इस कार्ड के संदर्भ में कुछ और बातें करेंगे, फिर हम उत्तर कैसे लिखेंगे उस पर भी आएंगे। तो पहली बात तो हमने देखा कि जो भी कंटेंट है, हमने यहां देखा कि अवधारणा क्या है। अवधारणा यह है कि समय पर उचित ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण मिल सके ताकि कृषि उत्पादन भी बढ़े और किसानों की आय को भी बढ़ाया जा सके, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। अगला दोस्तों मुद्दा हमारा ये है, जो हमने उत्तर की बात की। अब देखिए उत्तर हमारा क्या रहेगा। हमसे पूछा गया है कि आप इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखें। दोस्तों प्रमुख विशेषता क्या होती है, आप इसमें सारी बातें लिखेंगे जो मुख्य विशेषता है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि नाबार्ड द्वारा 1998 में इसको शुरू किया गया। आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पे ये आपका एक पॉइंट बनेगा। दूसरी बात दोस्तों, कृषि के सभी पहलुओं को कवर करता है, ये आपकी दूसरी बात होगी कि आप बताएंगे कि कृषि इसमें जो ऋण मिलते हैं वो नगद या कच्चे माल की खरीद के लिए मिलते हैं, या फिर आप बताएंगे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए पूंजीगत व्यय के लिए मिलते हैं। ये आपका दूसरा पहलू बनेगा। तीसरी बात, कार्ड 5 वर्षों के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। 3 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, उसमें 1.6 लाख का किसी भी संपत्ति को गिरवी रखे बिना मिल सकता है और 2 से 4% तक का ब्याज दर आपसे लिया जाएगा। व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक इस कार्ड को जारी करते हैं, जिसका लाभ किसान लेते हैं। दोस्तों आप देखें, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है ना। अब हम जरा अपने उत्तर लिखने की शैली और अन्य बातों की बात करेंगे। हमने यहां लिख लिया उत्तर में कि 1998 आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर नाबार्ड द्वारा 5 वर्षों की वैधता, 3 लाख रुपए तक का ऋण, उसमें भी हमने इसकी बात कर ली, 2 से 4% तक का ब्याज दर, नगद साख और पूंजी साख दोनों की व्यवस्था। दोस्तों ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर लेखन
की शैली की, उत्तर में क्या लिखेंगे वो हमारे लिए एक मुख्य बात बन जाता है। दोस्तों आप देखें, 100 शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है। दोस्तों आमतौर पे होता क्या है कि हम ऐसे प्रश्नों में एक परिचय से अपना उत्तर शुरू करते हैं, ठीक है। परिचय दरअसल एक वो पड़ाव है, एक वो पहलू है जिससे हम अपने उत्तर को इंट्रोड्यूस करते कि हम क्या लिखने वाले हैं। एक पृष्ठभूमि है, इसमें क्या लिखेंगे उस पर आऊंगा मैं, पहले परिचय से हम शुरू करेंगे। दोस्तों आमतौर पे 10 से 15 शब्द का हमारा एक परिचय होता है, हमारा इंट्रोडक्शन होता है, जिसके बाद हमारे उत्तर की जो मुख्य बॉडी है वो आती है। तो मेन बॉडी उसके बाद आती है, जो पूछा गया है वो मुख्य बॉडी है, और अंत में एक निष्कर्ष या कोई समाधान या सुझाव देकर हम अपने उत्तर को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसमें होता यह है कि एक ऐसा सेंटेंस जहां पे आपने कुछ भविष्यात्मक सुझाव दे दिया हो, कोई निष्कर्ष दे दिया हो, उससे आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है, एक इंप्रेशन डाल देती कि आप एक लंबे इंप्रेशन से अपना उत्तर समाप्त करेंगे, तो उससे आपके ज्ञान या आपके उत्तर पुस्तिका की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। दोस्तों करीब 10 से 15 शब्दों में ही हम अपने उत्तर की व्याख्या को या निष्कर्ष को समाप्त करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि 70 से 80 शब्दों में हम अपने उत्तर को मुख्य रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते। दोस्तों जानकारी एक बात है, प्रस्तुति दूसरी बात है। इस जानकारी का सही जो प्रस्तुति है उससे अधिकांश मार्क्स मिलेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि हम क्या लिखेंगे इस परिचय में या पृष्ठभूमि में। दोस्तों ऐसा है, हमसे पूछा गया है कि आप बताइए किसान क्रेडिट कार्ड की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है ना। लेकिन आप देखें यहां हमसे पूछा नहीं गया कि वो करता क्या है, क्या उसका उद्देश्य है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो उद्देश्य है इस कार्ड का, क्या हमारी आवश्यकताएं हैं कार्ड को लॉन्च करने के लिए, उससे अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। दोस्तों हम बता सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में उचित, पर्याप्त और रियायती दरों के विस्तार के लिए 1998 में आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर नाबार्ड के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। दोस्तों ऐसा करते ही क्या होगा, आपका जो उत्तर है वो बहुत अच्छी परिचय या पृष्ठभूमि से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने उत्तर की जो मुख्य मांग है उसको एक एक करके लिखेंगे। इसीलिए यहां पर यह सुझाव रहेगा कि आप उद्देश्य जो पूछा नहीं गया है, लेकिन उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि उद्देश्य हमारा क्या है, किस ऑब्जेक्टिव्स के कारण ये कार्ड की शुरुआत की। तो ये जो आंकड़े आपको यहाँ पर लिखे हैं मैंने, ये जो समिति का नाम है या नाबार्ड है, वर्ष है, ये होने से क्वालिटी बढ़ जाती है। तो आप बताएं कि इन तरीकों से, इन अवधारणाओं से आपने उत्तर शुरू किया। तो 15 शब्द का दोस्तों क्या आ गया, आपका परिचय आ गया। अब यहां से बात आती है मुख्य बॉडी की। देखिए मुख्य बॉडी दोस्तों आपकी क्या है कि कार्ड की वैधता, या कितने रुपए तक का ऋण है, कितने ब्याज दर है, और ब्याज का जो ऋण है उसके प्रकार क्या हैं, और वर्तमान में आप कह सकते हैं कि पशुपालन गतिविधियों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार किया गया, हाल ही में किया गया है, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1-2 साल पहले की ही बात है। तो चूंकि कृषि में दोस्तों सभी चीज आती है, आप कृषि को देखेंगे, कृषि क्या है, एग्रीकल्चर जो होता है, जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि में खेती एक पहलू है, इसमें मत्स्य पालन भी है, इसमें पशुपालन भी है, इसमें बागवानी भी है, उद्यानिकी भी है, सब कुछ है। तो अब मत्स्य पालन के लिए, पशुपालन के लिए भी
किसान लोन ले सकता है और अपनी आय को बढ़ा सकता है, क्योंकि अब देखिए सरकार का उद्देश्य कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। तो उनके लिए अलग अलग जो स्रोत हैं, चाहे वो बागवानी हो, चाहे पशुपालन हो, इन सब पे भी काम करना जरूरी है दोस्तों। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस मुख्य बॉडी में आप लिखेंगे कितने वर्षों की वैधता है और क्या राशि है, क्या ब्याज दर है, नगद साख है, पूंजीगत साख है, इसकी बात मतलब कृषि के लगभग सभी पहलुओं का, भूमि का सुधार हो, भूमि में कोई संरचना का निर्माण हो, कोई मशीन खरीदनी हो, कोई पूंजीगत व्यय करना हो, कच्चा माल खरीदना हो, सभी चीजों के लिए ऋण मिल जाता है और पशुपालन के लिए भी इसका विस्तार किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देखें, हमें 70 से 80 शब्दों में लिखना है। अगर हमारे पास 5 से 6 बिंदु हैं, ठीक है ना, और आप इसमें बताएंगे ना कि इसमें बताना होगा आपको कि ये जो हमने लिखा था यहाँ पर कि जो भी हमारे सहकारी बैंक है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। तो ये आप क्या कर सकते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसको देकर अपने किसी भी व्यापारिक बैंक से, किसी भी सहकारी बैंक से, किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से, इसको भी आप लिखेंगे कि ये कार्ड आप प्राप्त कर पाएंगे और उसके बाद आप समय रहते ही ऋण प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 5-6 बिंदु हैं कि कौन सा बैंक आपको ऋण देगा या कार्ड जारी करेगा। तो बैंकों की जानकारी, पशुपालन में विस्तार, नगद साख, पूंजीगत साख, ब्याज दर, ऋण की राशि की अधिकतम सीमा 1,60,000 बिना कोलैटरल के और वैधता 5 वर्षों तक। इन सभी बिंदु को आप देखें हमारे पास करीब 5 से 6 बिंदु हैं। यदि आप 5 से 6 बिंदुओं में 10 से 15 शब्द या 15 शब्द लिखेंगे, एक वाक्य भी लिखते हैं, तो आप देखेंगे आसानी से आपके 70-80 शब्द पूरे हो जाएंगे, क्योंकि एक एक बिंदु को आप एक्सटेंड करेंगे कि हाँ इस कार्ड की जो वैधता है वो 5 वर्षों की है, उसके बाद उसको आप रिन्यू करा सकते हैं। और 3 वर्षों के लिए आमतौर पे आपको ऋण मिलता है कि आपको इसके भीतर ऋण चुकाना होता है। हालांकि आप देखिए यहाँ पर एक बात और है, अगर कोई किसान ऋण नहीं चुकाता तो 2 कृषि मौसम के बाद उसके ऋण को बैंक एनपीए की श्रेणी में रख देगा। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है और एक समय सीमा में उसको नहीं चुकाता, बैंक उसको खाते को एनपीए या गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में क्लासिफाई कर देता है। यदि आपने ऋण लिया किसी व्यापारिक बैंक से तो 91 दिनों या 90 दिनों से ऊपर के बाद के विलंब से एनपीए बनता है और कृषि में 2 कृषि मौसम के बाद वो ऋण जो है वो एनपीए बन जाता है। क्योंकि अगर आपने ऋण लिया तो जिस समय से आपको ऋण चुकाना था उस समय के 2 कृषि जो मौसम हैं, एग्रीकल्चर सीजन्स हैं, उस तक सरकार या आरबीआई वेट करेगी या बैंक वेट करेंगे, उसके बाद आपका ऋण क्या होगा? एनपीए बन जाएगा। तो हालांकि इसमें जो लोन लोग लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कृषि के कर्ज की माफी होती है तो फिर उसको चुकाना नहीं होता। लेकिन आप देखिए 3 वर्षों का एक सामान्य सीमा है कि 3 वर्षों के भीतर आपको, मान लीजिए आपने नगद लोन लिया है, कैश लोन लिया, तो आपको समय पे चुकाना होगा। यदि आपने ऋण लिया है पूंजीगत व्यय के लिए, किसी सिंचाई व्यवस्था के लिए, वहां के लिए 3 वर्षों की अधिकतम सीमा आपको पुनर्भुगतान की मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने यहाँ पर मुख्य बॉडी की बात की, तो आप बताएंगे कि 5 वर्षों की वैधता है, 3 वर्षों में अधिकतम पूरा करना होगा, ये ऋण की राशि है, ब्याज दर है। तो इनमें बहुत आसानी से आप देखेंगे आपके 70-80 शब्द पूरे हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है हमारे निष्कर्ष की। अब निष्कर्ष में क्या लिखें वो भी हमारे लिए एक विषय है चर्चा का। देखिए निष्कर्ष आमतौर पे होता है जब हम इसमें कोई सुझाव लिखते हैं, तो सुझाव लिखने वाली जो बात आती है वो निष्कर्ष में आती है। चूंकि हमने यहाँ बात की है किसान कार्ड की, दोस्तों अभी भी हम कह सकते हैं कि बैंकों का विस्तार होना जरूरी है, चाहे वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, सहकारी बैंक हो, क्योंकि ये कार्ड तो बैंक से ही मिलते हैं। और आज भी आप देखें बहुत सारे ऐसे किसान हैं
जो साहूकारों से ऋण लेते हैं, क्योंकि बैंक का विस्तार नहीं है। बैंक के विस्तार नहीं होने से होता क्या है, इस कार्ड का लाभ उनको नहीं मिल पाता। तो बैंकों का विस्तार जरूरी है। बैंक का विस्तार होगा तो इस कार्ड के माध्यम से ऋण मिलेगा। और इसीलिए हम सुझाव में देखिए, सुझाव ऐसा होता है कि आप अपनी समझ से इस कार्ड के विस्तार के लिए, किसानों की आय के लिए सुझाव दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सुझाव ऐसा हो जो प्रभावी हो, और 10 से 15 का मतलब है कि एक सेंटेंस में आपको सुझाव देकर आगे बढ़ना। तो आप बताएंगे कि कृषि विस्तार के लिए, किसानों के आय के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि बैंकों का विस्तार बढ़ाया जाए, डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, किसानों की जागरूकता को बढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा, किसान अपने जो लाभ है उनके लिए बैंकों से ले पाएंगे। और एक बात दोस्तों और है, यहाँ पर अगर हम देखें, देश में एक समस्या जो आई है वो है कर्ज माफी के ऊपर राजनीति की। कि मान लीजिए किसान ऋण लेता है, तो जो जेन्युइन ऋण है वो तो ठीक है, किंतु बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग इसलिए ऋण लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के समय उन ऋण की माफी, कर्ज माफी की योजना आएंगी। उससे बैंक का नुकसान होता है, जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो खराब होती है, और आमतौर पे आगे से फिर बैंक ऋण देने में हिचकिचाता है। इसीलिए इस प्रकार के जो सुधार हैं उसकी हम बात कर सकते हैं कि ऋण का जो साइकिल है उसको मजबूत किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि हम ऋण इस मौसम में माफ करने की मांग करें तो बैंक आगे से ऋण नहीं देगा। इस कारण से जो किसान नीडी है उसको भी ऋण समय पर नहीं मिलता, क्योंकि अगर हमने ऐसा कल्चर बना दिया, अगर हमने किसी भी प्रकार से एक ऐसी संस्कृति बना दी जहां पर ऋण कर्ज माफी की बात ही होती है, तो फिर बैंक हिचकिचाता है, क्योंकि बैंकों को फिर उसका काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है, उसकी वसूली भी बहुत मुश्किल होती है। और दोस्तों इसीलिए निष्कर्ष में सुझाव के रूप में, चाहे वो बैंकों का विस्तार हो, ऋण का, किसानों की जागरूकता हो, इन सब पे आप एक वाक्य लिखकर अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप देखें कि हालांकि पूछा तो गया है इस विशेषता के बारे में, विशेषता हम लिख रहे हैं, 80% हमारे उत्तर का कहाँ जा रहा है, विशेषता पे जा रहा है, कि कब शुरू हुआ, किस समिति की सिफारिश पे हुआ, क्या अवधि है, क्या ऋण की अवधि है, इत्यादि। तो विशेषता हमने लिखी, और अंत में लेकिन आपको एक परिचय देना होगा ताकि पता चले कि पर्पस क्या है। तो इससे उत्तर की जो प्रस्तुति है वो प्रभावी होती है। और दोस्तों ये है हमारे इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों यहाँ पर आप देखें, किसान क्षेत्र या कृषि में जो ऋण है कार्ड के साथ साथ, अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि कृषि में ऋण के विस्तार के लिए जैसे छोटे वित्तीय बैंक खोले गए हैं, सहकारी बैंकों का विस्तार किया गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से ऋण का वितरण किया जाता है, और ऑफ कोर्स जो हमारे व्यापारिक बैंक हैं वो सबसे बड़ी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराते हैं। जितना भी ऋण जाता है किसानों को, उसमें सबसे अधिक ऋण व्यापारिक बैंक के द्वारा दिया जाता है, और फिर बाकी छोटे वित्तीय बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, या क्षेत्रीय ग्रामीण जिसको हम आरआरबी कहते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। तो इन बैंकों के द्वारा ही किसान क्रेडिट कार्ड जारी होता है, और ये जारी तब होता है जब डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो पूरा होगा। और यदि इस पूरी प्रोसेस में इनको नाबार्ड से पर्याप्त राशि उचित मूल्य पे मिलती रहेगी, उस केस में फिर किसानों को ऋण का वितरण सही मायने में होता रहता है। एक बतौर 2020-21 और 2021-22, दोस्तों आप देखें वर्तमान में इन वर्षों में करीब 15-16 लाख करोड़ के ऋण का वितरण का टारगेट रखा गया है। 18.5 लाख करोड़ का ऋण के वितरण का टारगेट इस वर्ष रखा गया है। तो जब इतनी भारी राशि का वितरण किया जाना है कृषि में, तो उसका एक माध्यम क्या होगा, किसान क्रेडिट कार्ड होगा। तो आप यहाँ ये बता सकते हैं, आप चाहें तो अपने उत्तर के समाप्ति या सुझाव में बता सकते हैं कि बजट में केंद्र सरकार ने
17-18 लाख करोड़ के कृषि क्षेत्र में ऋण के वितरण का लक्ष्य रखा है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका अहम होगी, कि यही वो रास्ता है जब आसानी से किसान ऋण प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी होने से आप अपने उत्तर में एक अलग जो डायमेंशन को ऐड कर पाएंगे और डेटा आदि देकर अपने उत्तर की जो प्रभावशीलता उसको बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इसलिए किसान या कृषि क्षेत्र के जो ऋण हैं उसके संदर्भ में जो डेटा है, आंकड़े हैं, उन सब का इस्तेमाल करें ताकि एक प्रभावी उत्तर यहाँ पर बनेगा। दोस्तों ये है हमारे इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर, जिसमें हमने अतिरिक्त जानकारी बहुत सारी देखी है और इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे ताकि सभी पहलुओं को आप उसमें टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये था हमारे इस चर्चा की समाप्ति। मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले प्रश्न को लेकर हाजिर होंगे, और तब तक आप दृष्टि देखते रहें। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।